इस वीडियो में हम ध्यान से सीखते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी समझ जाएंगे आप। वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए उनके साथ जो वॉइस समझने में दिक्कत महसूस करते हैं, जिनको बहुत ही बेसिक से समझने की ज़रूरत है वॉइस, और उनको अभी तक समझ में नहीं आया है और उनका 10th या 12th का एग्ज़ाम आने वाला है और वो परेशान है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनकी हेल्प हो जाएगी। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है हैव या हैज़, फिर अंत इसके बाद रहता है V3 और अंत में रहता है ऑब्जेक्ट। और जिस भी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका तो वॉइस बनेगा ही नहीं, एक्टिव से पैसिव, ठीक है। तो पैसिव वॉइस इसका स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट आ जाता है आगे, हैव या हैज़ जो होता है अपने स्थान पे ही रहता है ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद, लेकिन जब पैसिव वॉइस में आता है तो हैव या हैज़ के बाद एक बीन लगता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो वर्ब का तीसरा रूप है, चूंकि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का यूज़ होता है, तो इसमें आपको वर्ब के फॉर्म को भी चेंज नहीं करना है और इस बात से भी परेशान नहीं होना है कि वर्ब का फॉर्म कहीं गलत तो नहीं है। जो इस वाले वॉइस में, एक्टिव वाले वॉइस में दिया हुआ है, इसका फॉर्म सेम टू सेम फॉर्म आपको वहाँ पे यूज़ कर लेना है। बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में अंतिम में रखना है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो हमेशा सब्जेक्ट में उसको लाते समय नॉमिनेटिव केस में कर लेना है। नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक हिंदी में, और सब्जेक्ट को जब हम अंतिम में ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखते हैं, ये यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट के तौर पे चला जाता है अंतिम में, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी भी नॉमिनेटिव केस में नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है, यू हैव टॉट मी, तुमने मुझे पढ़ाया है। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो मी जो है ना, मी क्या है, एक प्रोनाउन है। जब वो आगे आएगा तो मी का नॉमिनेटिव केस होता है आई, तो आई के साथ लगता है हैव, और स्ट्रक्चर से आ गया बीन, V3 यहाँ पे टॉट, तो टॉट ही रहेगा। बाय और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो आई हैव बीन टॉट बाय यू। एक्टिव दूसरा एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन, शी हैज़ हेल्प्ड देम, उसने उन लोगों की मदद की है, ठीक है। पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा, जो देम है ये भी एक प्रोनाउन है, तो जब आगे आएगा तो नॉमिनेटिव केस में हम इसको यूज करेंगे। दे हैव बीन हेल्प्ड बाय हर, सी का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ध्यान रखिएगा। अब एक्टिव वॉइस का एक और एग्जांपल, ही हैज़ बॉट अ न्यू कार, उसने एक नई गाड़ी खरीदी है। पैसिव वॉइस इसका क्या होगा, अ न्यू कार हैज़ बीन बॉट बाय हिम, चूंकि ए न्यू कार एक नाउन है तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये हूबहू सब्जेक्ट में आ जाएगा। और ए कार सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग होगा, स्ट्रक्चर से बीन, बॉट बाई का V3 है तो V3 तो यहाँ पे है ही, ऊपर भी V3 नीचे भी V3, कोई दिक्कत नहीं है। बाय और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्टिव से पैसिव बदलने का नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।